नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, मध्य प्रदेश बीएड की नौकरी को लेकर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में क्या होगा केस को लेकर के, क्योंकि जो सुनवाई आगे होगी वो चीफ जस्टिस की बेंच में होगी। इस चीज को लेकर के, इस सारे मैटर को लेकर के आप तमाम बीएड शिक्षक साथियों के मेरे पास कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर आगे क्या होगा, कि ये आगे किस तरीके से जाएगा मैटर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों का मैसेज ये भी आ रहा है कि जैसा कि केस नंबर 13768 केसरी नंदन साहू जी और चतुर्वेदी जी की नौकरी ऑलरेडी लग चुकी है, तो उन्होंने सिंपैथी के आधार पर, मानवता के आधार पर और आप लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव के कारण, इमोशनली अटैचमेंट होने के साथ साथ उन्होंने अपना केस जो है कि विड्रॉ करा लिया है। तो यहां पर आप लोगों का एक कमेंट आता है कि सर फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग को लेकर के क्या मैटर अब बनेगा। ये जो 13768 विड्रॉ हो गई है, तो क्या फर्स्ट काउंसलिंग वाले जो हैं कि जो फर्स्ट काउंसलिंग की ज्वाइनिंग है वो सेव हो चुके हैं और क्या सेकंड को खतरा रहेगा। ये तमाम सवाल आप लोगों के आ रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले एक बात ये करते हैं कि जो बीएड डीएड केस डिसाइड होता है सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के फैसले में ये कहा था कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले की ज्वाइनिंग है उसको बिना डिस्टर्ब किए उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, उन्हें बिना डिस्टर्ब करके उन्हें ब्रिज कोर्स करवाया जाए और वो यथावत रहेंगे। फिर उस पे बात में आई कि कंडीशनिंग, कि उन्होंने कहा यहाँ पर बायदेम इंस्टीट्यूशन वाला जो मैटर आया वो भी था और वो किसी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए। ये भी मैटर था कि सब्जेक्ट टू आउटकम उसमें कोई भी केस नहीं होना चाहिए, और तीसरा जो है कि वो विज्ञापन में फुली शामिल होना चाहिए। ये तमाम तीन मतलब दो उन बिंदुओं पर बात की गई थी जो आप लोगों को मालूम है कि 11 अगस्त 2023 से पहले जितनी भी ज्वाइनिंग है वो सेफ होनी चाहिए, लेकिन वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए। और 11 अगस्त 2023 के बाद की जो भी नियुक्तियां हैं वो सारी अमान्य होंगी। तो साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने आपको 11 अगस्त 2023 को जो है कि यानी कि आपके खिलाफ गया था, वहां से बीएड को अमान्य कर दिया। लेकिन मुझे एक चीज ये बताइए कि देखिए, जो आपके इस केस की सुनवाई हुई थी जबलपुर हाई कोर्ट में 3 मई 2024 को, 3 मई 2024 को ये केस पूरी तरीके से फाइनली डिसाइड हो गया। इस केस में जो है कि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि 8 अप्रैल 2024 के रिव्यू के आधार पर इस केस को फाइनली आप लोग जीत चुके थे। आप लोगों का केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डिसाइड हो गया है। तो उसके बाद देखिए, आपके जो भी हैं एनएस रुद्रा जी हों या जो है कि केसी ढिंडिया जी हैं, ये आपके एडवोकेट नहीं और आप उनके क्लाइंट नहीं। ये सीधी सी बात है। इनके ऐसा किसी केस में नहीं देखा मैंने कि जो केस डिसाइड हो जाता है तो उसमें फिर क्लाइंट और एडवोकेट का कोई संबंध नहीं रहता। वो केस डिसाइड हो गया, वहीं से एडवोकेट और क्लाइंट का कोई मतलब संबंध नहीं रहता है। अगर वो केस फिर से रीओपन होता है, यानी कि उस केस में अगर किसी प्रकार से उसे फिर से रीओपन किया जाता है या उसको फिर से लाया जाता है कोर्ट में, तो उसमें जितने भी रिस्पोंडेंट पार्टियां होंगी तो उनको नोटिस इश्यू होता है। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा किसी भी बीएड अभ्यर्थी को नोटिस इश्यू नहीं हुआ उस केस में। फिर उस मामले में जो है कि फिर से सुनवाई होने के, यानी कि मैं ट्रेंड वकील नहीं हूं, लेकिन बात आपको सही बात बता रहा हूं कि एक मैं कानूनी एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन ये चीज बता रहा कि भाई जहां पर आपका केस डिसाइड हो गया, तो अगर उस केस में कुछ भी होता है तो कोर्ट की तरफ से आपको नोटिस आनी चाहिए नहीं।
या जो कोर्ट की भाई आपका जो ये केस लगा हुआ है, इस केस में फिर से आपका मैटर होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए केवल जज साहब को जो है कि हार्ड कॉपी दी हुई और किसी भी रिस्पोंडेंट को आपकी केस के संबंध में, प्रकरण संबंधी कोई जानकारी जो है कि नहीं दी गई है जो पार्टी है। ठीक है, यानी कि यहां पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोई भी रिस्पोंडेंट पार्टी को नोटिस इशू नहीं किया गया। अब कायदे के अनुसार से जो एडवोकेट और क्लाइंट का रिश्ता होगा वो तब होगा जब वकालतनामे में साइन होंगे। तो आपने कहीं वकालतनामे में भी साइन नहीं किए हैं, तो क्या ये जो सुनवाई हो रही है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, ये क्या लीगल तरीके से हो रही है? इस बात को आप देखिए, ये लीगल तरीके से नहीं लगती है मुझे कि ये संवैधानिक तरीके से, इसको जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनली, ये सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशनली आपको सही लग रही है या नहीं लग रही। ये चीज, पहली चीज आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आपको जो भी, आप लोगों को रिस्पोंडेंट तो मान लिया कि 11,000 11,500 जो बीएड शिक्षक हैं, उनको जो बीएड प्राथमिक शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, ठीक है, उनको पार्टी तो बना दिया है इन्होंने नई पिटीशन में, पार्टी बना दिया है। लेकिन नई पिटीशन में जो है कि आपको कोई नोटिस इशू हुआ पुराने केस के संबंध में? नहीं हुआ। तो ये कुल मिलाकर के आपको नहीं लगता कि ये कहीं केस गलत हो रहा है? तो ये तमाम चीजें जो है कि, हालांकि हम किसी चीज का वो नहीं करते, लेकिन एक जनरली बात समझने की बात है। और दूसरी बात देखिए, अब यहां पर देखिए, एक जिन्होंने भी जो केसरी नंदन साहू जी ने जो है कि अपनी रिट पिटीशन जो है कि विड्रॉ कर लिया है, तो उनको सैल्यूट करते हैं, दिल से धन्यवाद है। करोड़ों बच्चे उनको जो है कि, हजारों बच्चे, हजारों परिवार, जो 11,500 की फैमिलियां दुआएं दे रहे हैं, तो हजारों लोग उनको दुआएं दे रहे होंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, जो लोग नौकरी में लग गए तो उनको अब नहीं करना चाहिए, नई भर्ती के लिए अप्रोच करना चाहिए सरकार के साथ। जो भी मेरे हिसाब से जो भी डीएलएड आती है, नई भर्ती के लिए अप्रोच करते, तो नई भर्ती में डीएलएड ही आता, और तो बीएड तो था नहीं, तो डीएलएड आता, और वो इन लोगों का लग चुका, जिनने कंपटीशन फाइट किया वो लग गए तो लग गए, उसमें कोई वो नहीं है। अब रही बात कि जो प्रियर है, ये जो आपकी रिट पिटीशन संख्या 595, उसमें भी प्रियर यही है, पूरे जो 11,500 को बीएड को बाहर किया जाए, यही उसमें भी प्रियर है। तो यानी कि कुल मिलाकर के अभी जो 11,500 में फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग सभी अभ्यर्थी आते हैं, आप लोगों ने देखा। तो अब जो है इसी मैटर में डीएड की तरफ से एक बात और कल की हियरिंग में रखा गया था, जो 6 फरवरी को सुनवाई हुई, उसमें उन्होंने एक बात ये रख दी है कि 7 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि ऑल अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ दिस केस। ये इसको लेकर के वो आर्गुमेंट कर रहे हैं, यानी कि 7 जुलाई 2022 को कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ है, ये कह रहे हैं। अब ये कौन से केस में ऑर्डर पास हुआ है ये मुझे नहीं पता है, कि उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मैटर ये यहां से आ रहा है। अब वो किस में आ रहा है ये नहीं पता है कि ये सही है या गलत है, ये आप लोग ज्यादा जानेंगे मेरे से बेहतर, कि 7 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, ऑल अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ दिस केस, ये लिखा हुआ है। और इस तारीख में जितने भी, इस तारीख के बाद वो कहते हैं कि अब उनके एडवोकेट ये कहते हैं इस तारीख के बाद जितने भी बीएड शिक्षकों की नियुक्ति हुई है जो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, वो सारी नियुक्तियां अवैध हैं, कि वो जो है कि ये सारी नियुक्तियां अवैध हैं। अब यहां पर बीएड के एडवोकेट की तरफ से ये कहना है कि 11 अगस्त 2023 का जो प्रकरण हुआ वो बीएड के खिलाफ था, उससे पहले जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि वो उनको बिना डिस्टर्ब किए वो यथावत रहेंगे, उनको हम सेफ गार्ड देते हैं, बशर्ते वो जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम न हो, ये बात उसमें कही गई। तो अब साथियों, आज आप इस वीडियो का सारा सार समझ गए होंगे कि देखिए 2-3 चीजें हमें बताना हो कि बीएड की जो टीम है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है।
तो यहाँ पर जो फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग को लेकर के आप लोगों के सवाल आ रहे, फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में यहाँ पर कोई ऐसा सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन अगर खतरे की जो बात कर रहे हो तो उसमें जो रिट पिटीशन संख्या 595 है, उसमें जो है कि सेम वही पीरियड है कि 11,500 बीएड को बाहर किया जाए, यही पूछ रही चीज है। हालांकि उसका मतलब नहीं बनता, वो आधे रास्ते में लगी है, ये चीज है। और तीसरी बात ये चीज बता रहा हूं कि जब आपका जो है कि 3 मई 2024 को केस डिसाइड हो गया था, 3 मई जो है कि 2024 को केस डिसाइड हो गया, तो उसके बाद एक केस रीओपन हो रखा है। तो यहाँ पर जो है कि सभी को नोटिस इशू होने चाहिए, जितने भी जो है कि पिटिशनर जितनों का भी आप लोगों का बनाया गया 11,500 सारे अभ्यर्थियों को नोटिस इशू होना चाहिए, एडवोकेट को नोटिस इशू होना चाहिए, जो भी आपके वो हैं इंटरव्यूनर हैं, जितने भी इसमें जो है इंटरव्यूनर जिसको बनाया उन सभी लोगों को नोटिस इशू होना चाहिए, लेकिन नोटिस इशू नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मेरे को सुनवाई जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली लगता है कि आओ जल्दी से इसको निपटाओ, खत्म करो वाली कहानी इसमें देखने को मिल रही है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं दे रहा था, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए अगर डिसीजन होता है तो एक चीज और बता देता हूँ कि जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भेजा है, वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पर बीएड के अगेंस्ट डिसीजन जाता है तो बीएड वाले फिर जो है कि सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, ये चीजें हैं। अब यहाँ पर देखिए जितने भी बीएड वाले हैं उनको जो है कि अपनी टीम को और मजबूती के साथ आगे लाना है और अपने सारे पॉइंट रख रहे हैं। देखिए बहुत सारे पॉइंट आप लोगों के हक में बन रहे हैं, बीएड के हक में बन रहे हैं, और सारी चीजें आप लोगों को मैंने वीडियो में क्लियर करके दे दिया है। आगे देखिए जैसे में मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2-3 दिन मुझे मौका हो पाएगा, तो इसलिए जो है कि अभी ये फाइनल वीडियो आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद देखते हैं कि 10-11 तारीख में ही मेरा नया वीडियो आ सकता है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।